सत्यलोक, कभी नष्ट न होने वाला लोक, अर्थात अमर लोक, वह लोक जो सुख का सागर है, जिसे संतों ने सतलोक बताया है। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में सतलोक को शाश्वतम स्थानम यानी सदा रहने वाला स्थान कहकर व्याख्यान किया गया है, जिस लोक में जाने के बाद जीवात्मा 84 लाख योनियों के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाती है। उसी लोक सतलोक को हाल ही में सतगुरु रामपाल जी महाराज एक साक्षी नाम की शिष्या को जीते जी सतलोक तथा काल का लोक दिखाकर लाए हैं। साक्षी का कहना है, उनके गुरु संत रामपाल जी उनके घर आए और उसकी जीवात्मा को लेकर सतलोक तथा काल के लोक दिखाकर लाए। बड़ा विमान था, बहुत सुंदर था, सफेद कलर का। गुरुजी ने सफेद कलर की पोशाक पहनी थी जी। और हम सतलोक गए तो वहाँ पर जाकर है ना, वहाँ पर जैसे हम काल के पास गए तो काल के बहुत बड़े बड़े दांत थे। वहाँ पर मैंने खीर खाई सतलोक में, और फिर मैंने कहा परमात्मा मुझे आम खाना है। फिर मैंने है ना एक आम तोड़ती तो दूसरा आम आ जाता, एक अनार तोड़ती तो दूसरा आ जाता, एक सेब तोड़ती तो दूसरा सेब आ जाता। दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, ये लड़की साक्षी जो कि शाजापुर मध्य प्रदेश की रहने वाली है। तो आइए सबसे पहले आपको बहन साक्षी से सतलोक के बारे में जानते हैं, फिर आपको साक्षी के माता पिता से भी रूबरू कराएंगे और जानेंगे उस दिन का पूरा वृत्तांत जिस दिन साक्षी सतलोक को गई थी। मैं कोचिंग गई थी, वहाँ पर मैं जैसे सैंडल उतारने लगी तो मुझे पीछे से आवाज आई कि साक्षी बेटा। तो मैंने बोला मुझे बेटा बोलने वाला कौन। तो मैंने जैसे ही पलक झपकी तो मुझे गुरुजी हमारे घर पे जहाँ हम दंडवत करते हैं वहाँ पर दिखे बैठे हुए और विमान करा था। परमात्मा ने बोला बेटा चलो सतलोक चलते हैं। वहाँ से मैं भगते हुए आई और मैं वहाँ पर दंडवत की और उसके बाद में मतलब ये जो शरीर था ये यहीं छूट गया था। फिर सतलोक गए थे तो विमान में बैठ के हम जैसे गए तो इतनी तेजी से चल रहा था विमान, इतना झिलमिल कर रहा था बहुत सा। उसमें मतलब इतने हीरे मोती सब लगे थे। और जैसे हम वहाँ पर गए तो वहाँ पर एक काल था, वहाँ पे तपस्या पे वो उठा के खा रहा था आत्माओं को। फिर वहाँ पर गए तो फिर मैं तो डर गई थी, तो मैं मालिक के पीछे चिपक गई। तो मालिक ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि बेटा सतनाम का सुमरण करो। मैंने जैसे ही सतनाम का सुमरण किया तो वो जो काल था ऐसी गर्दन थी उसके नीचे गर्दन हो गई और उसके सिर पर पैर रखकर हम सतलोक गए। फिर सतलोक में क्या देखा आपने? सतलोक जैसे ही गए तो वहाँ पर बहुत बड़ा दरवाजा था, वो खुला और वहाँ पे सारी भगत आत्माएं सत्साहेब परमात्मा जी वो आए तो गुरु जी के रूप में थे, पर वो जहाँ मुझे परमात्मा विराजते हैं कबीर साहब स्वयं वहाँ पर ले गए। फिर वहाँ पे वो जो कबीर साहब मतलब गुरु जी के रूप में जो कबीर साहब के रूप में थे परमात्मा, फिर वहाँ पर जाके जैसे सिंहासन पे बैठे तो कबीर साहब का रूप आ गया। कबीर साहब का रूप आ गया। हाँ, यहाँ से मुझे गुरु जी के रूप में ले गए थे। और क्या क्या देखा वहाँ पर? फिर वहाँ पर गए ना, वहाँ पे मतलब जो कबीर साहब का रूप आया था उसमें असंख्य सूर्य असंख्य चंद्रमा मिलाते जब भी है ना मतलब एक प्रकाश की वो लगती थी, इतना प्रकाश था। और फिर हम वहाँ पे गए तो अंदर जैसे ही गए हम तो वहाँ पर एक मतलब जैसे मैंने परमात्मा ने पूछा मुझसे कि बेटा आप क्या खाओगे, तो मैंने कहा परमात्मा मैं खीर खाऊंगी। तो फिर वहाँ पर एक चटाई बिछी, उसके ऊपर एक रखने का आया, फिर उसके ऊपर एक चटाई बिछी, कटोरा आया, कटोरे में इतनी प्यारी प्यारी डिजाइन पत्तियां बनी थी और उसमें खीर आई। तो मैंने फिर खीर भी खाई वहाँ पर। फिर तो मैंने सोचा मतलब मैंने खीर खा ली, उसके बाद में मैंने सोचा कि मुझे और खाना है, तो वो दूसरी बार भी उसमें खीर आई। फिर मैंने वो खीर खाई, उसके बाद मैं गई तो हम लोग जैसे गए वहाँ पे मैंने परमात्मा से कहा कि परमात्मा मुझे सेब खाना है। फिर हमने सेब भी खाए थे वहाँ पर। जैसे एक सेब थोड़ा तो दूसरा सेब आ जाता। बहुत सारे झरने थे, दूध के झरने थे, पानी था और वहाँ पे मैंने अपना खुद का घर भी देखा था। वहाँ पे बहुत बड़ा बगीचा था, वहाँ पर मैंने सेब खाए। और आपके घर में और क्या क्या देखा आपने?
वहाँ पर तो बहुत सारी चीजें थी। वहाँ पर सोने के घर बने थे। मैंने वहाँ पे सेब खाए थे, अनार खाए थे, आम खाए थे और अंगूर खाए थे। अच्छा, ये खाए थे तो आपने एक सेब तोड़ा तो दूसरा सेब आ गया, दूसरा सेब आ गया। एक अनार तोड़ा तो दूसरा, और एक आम तोड़ा तो दूसरा आम आ गया। आइए जानते हैं साक्षी की माता जी से उस दिन का पूरा वृत्तांत, जिस दिन साक्षी को उनके गुरु संत रामपाल जी सतलोक लेकर गए थे। एक दिन पहले की घटना है, 4 बजे का टाइम था। तो ये अंदर मतलब ध्यान कर रही थी परमात्मा का। मैं बाहर बैठी हुई थी और भी भगत मतलब लेडीज बैठी थी वहाँ पे, बाहर ही मैं बैठी थी। तो अंदर आई मैं जैसे ही, तो मैंने इसको अचेत पाया। एक दिन पहले की बात है मतलब ये। तो अचेत पड़ी थी तो मैं देख के मतलब घबरा गई। मैंने की अचानक ये अच्छी भली थी बच्ची, इसको क्या हो गया। तो मैं परमात्मा की तरफ देखूं और इसकी तरफ देखूं, मतलब कुछ मतलब एकदम से खड़ी रह गई। मतलब मुझे कि मैं क्या करूं। फिर परमात्मा की मैंने दंडवत करी और प्रार्थना करी कि मालिक ये क्या गया, अभी तो बच्ची ठीक थी और इसमें तो कुछ भी नहीं है अब तो। फिर मैंने परमात्मा की दंडवत करके फिर अमृत जल की बाटल उठाई और अमृत जल इसके मुंह में डाला बच्ची के, और फिर मैं बंदी छोड़ से प्रार्थना करने लग गई और सतनाम की जाप करने लग गई और मालिक से प्रार्थना करने लग गई और रोने लग गई कि परमात्मा ये क्यों हुआ बच्ची को, आप अच्छी भली थी लड़की को, ये अचानक मतलब इसमें तो कुछ भी नहीं है, सांस वगैरह कुछ भी नहीं, मतलब इसकी जान नहीं है मतलब, है ना। हाँ, बिल्कुल शरीर खाली पड़ा। तो मैंने इसके पैर उठा के पलंग पे रखे और बस बंदी छोड़ के आगे खड़ी होकर सतनाम का सुमरन करने लग गई और रोने लग गई और अमृत जाल डाल दिया इसके। इसे थोड़ी देर बाद फिर जब सांसें आई तो फिर वो सतलोक करती हुई ये होश में आई। सतलोक तो मैंने की बेटा आपको क्या हुआ। तो बोले मम्मी जी मैं सतलोक जा रही थी, आपने मुझे जगह क्यों दिया। मैंने की मुझे बेटा मेरे से गलती हो गई है, मुझे नहीं मालूम थी कि आप सतलोक जा रहे हैं। मैं तो पहले ऐसी कंडीशन अक्सर होया जाया करती थी, उसको गिर जाती थी बेहोश होके। तो मैं यही समझी कि ये तो आपकी बार तो ये एकदम से ही ऐसी चली गई। इतने दिन में जब से नामदान लिए जब से कुछ नहीं हुआ था, बच्ची को मतलब अच्छी थी और अब एकदम से ऐसा हुआ। तो मैं ये समझी कि मैंने इसको पहले जैसे ही कुछ हो गया है, इसलिए मैं घबरा गई हूँ। मैंने की बेटा मेरे से गलती हो गई, मैं माफी चाहती हूँ बंदी छोड़ से कि मेरी गलती हो गई। मैंने नहीं समझा कि क्या है परमात्मा की लीला कि क्या करे, आपको सतलोक ले जा रहे थे और मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। तो उस दिन वापस सतलोक से वापस लाश छोड़ के चले गुरु जी, है ना। वापस छोड़ दिए गुरु जी ने। फिर दूसरे दिन सतलोक ले गए। फिर दूसरे दिन 4:10-15 पे शायद फिर लेके गए। आपसे क्या बोला। अब हम दोनों भगत आत्माओं से ये बोला था कि मैं सतलोक जा रही हूँ। तो अब एक दिन पहले मैंने इसको छेड़ दिया था, तो दूसरे दिन हमने छेड़ भी नहीं करी और बंदी छोड़ परमात्मा के ऊपर पूरा विश्वास था कि जैसे बंदी छोड़ लेकर गए हैं वैसे ही लेकर आएंगे वापिस। पूरा विश्वास था हमको। तो सतनाम की माला करने के लिए हम तो वहीं पे बैठ गए। मतलब हमको कोई चिंता फिकर नहीं थी, हम तो बंदी छोड़ पे पूरा भरोसा और विश्वास था मालिक के ऊपर। तो सतलोक से जब गुरुजी लेके आए तो कितनी देर में लेके आए थे। 1.25 घंटे में लेकर आए। 1.25 घंटे में लेके आए थे। उसके बाद में फिर आप डॉक्टर को दिखाने ले गए थे। जी उस दिन तो नहीं ले गए, पर 2 दिन बाद लेकर गए थे डॉक्टर के। 2 घंटे हो गए थे तो फिर थोड़ी सी बेचैनी होने लग गई थी। बस ये बेचैनी थी कि बंदी छोड़ परमात्मा ही मालिक, आप कितनी देर में लेकर आओगे वापिस। बस ये उम्मीद और विश्वास लेकर हम मतलब बैठे हुए थे। बिटिया को जब सतलोक ले गए थे परमात्मा, तो हमारे दिल में ऐसा कुछ नहीं लग रहा था, हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं था कि परमात्मा हमारी बिटिया को वापस नहीं छोड़ेंगे। हमें ऐसा इतना दृढ़ विश्वास था हमारे परमात्मा पे, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज पे, कि वो बोल के लेके गए थे बेटी चल सतलोक ले जा रहा। ऐसा हमारी बिटिया ने हमें बताया था कि पापा मैं सतलोक जा रही हूँ। तो हमें इतना दृढ़ विश्वास था उस परमात्मा के, वो जैसे परमात्मा लेके गए वैसे ही परमात्मा हमारे घर हमारी बिटिया को छोड़ेंगे। पर थोड़ा सा मन में विचलित हुआ कि मैं अगर किसी जगत को बताऊंगा तो ये कोई विश्वास नहीं करेगा। फिर मैंने भगत जी को फोन लगाया, मैंने कहा भगत जी हमारी बिटिया सतलोक चली गई है। तो भगत जी ने बताया कि परमात्मा का जैसे लेके गए वैसे ही परमात्मा आपकी बच्ची को घर छोड़ेंगे, आप चिंता न करें। तो भगत जी विश्वास तो इतना दृढ़ है मालिक पे कि मैं बता नहीं सकता हूँ कि परमात्मा इस संसार में जो कोई परमात्मा है तो केवल सदगुरु रामपाल जी महाराज ही है, और कोई परमात्मा नहीं, भगवान नहीं, ईश्वर मानो या उन्हें खुदा मानो या उन्हें ईश मानो, जो भी मानो वो सदगुरु रामपाल जी महाराज ही ईश्वर है, अल्लाह है। और
भगवान मानो तो भगवान वही है। हमें इनसे अलावा कोई भक्ति नहीं करना, हमें परमात्मा की भक्ति करना है। वो है सदगुरु रामपाल जी महाराज। दोस्तों, प्रत्यक्ष आपके सामने है कि संत रामपाल जी महाराज ही पृथ्वी पर एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं, जिन्होंने बहुत सारी जीवात्माओं को जीते जी अपनी कृपा से सतलोक के दर्शन करवाए हैं।